हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रवि। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो वैसे जो चार्जेस हैं वो तो हमारे बुक्स में, हमारे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है कि इसमें इतने चार्ज है, इसमें इतना चार्ज है, इसमें ये चार्जेस है। ठीक है, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहता तो हम कैसे पता करेंगे कि इस नंबर, लेट सपोज मान लीजिए बोरॉन है, इसमें 3+ चार्ज होता है और हमें याद नहीं है। हमारा क्वेश्चन पेपर, हमारा एग्जाम आ चुका है, उसमें हम भूल गए हैं, लेकिन हमें एक ऐसा मेथड है हमारे पास में जिससे हम किसी भी एलिमेंट का चार्ज कितना होता है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड क्या होता है आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स हैं और ये 4 उपकोष भी हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये सभी यूज होते हैं, तो ये ब्लॉक्स भी हैं और ये उपकोष भी हैं। तो जो हमारा एस है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और जो पी है इसमें कितने रह सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं, 6 से कम हो सकते हैं लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। डी है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 10 से कम रह सकते हैं, 9 रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, लेकिन 10 से 11 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितना रहता है उतना ही होना चाहिए। 10 है तो 10 से एक कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और एफ है, इसमें होते हैं 14। ठीक है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का फॉर्मूला होता है हमारा 1s2। यहाँ तक हमारा एक उपकोष है, इसके बाद 2s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टार्ट होता है, इसके बाद होता है 3s2, 3p6 और ये 3d10। ठीक है, तो पहले s होता है, फिर उसके बाद sp होता है, फिर उसके बाद तीसरे ब्लॉक में क्या होता है? spd, तीनों आ जाते हैं, फिर उसके बाद spdf। ठीक है, तो पहले s, फिर sp, फिर spd, ये तीसरा है। ठीक है, उसके बाद spdf, वो सभी तीनों ब्लॉक्स, सभी चारों ब्लॉक्स साइड में आ जाते हैं। तो ऐसा करते करते ये आगे तक भी फॉर्मूला जाता है, लेकिन अभी हम इतना ही सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं वो कितने? 4 ब्लॉक्स होते हैं और 4 उपकोष भी होते हैं। एक उपकोष के बाह्य कोष में कितने? मैक्सिमम एस है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी है तो उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर डी है तो उसमें मैक्सिमम 10 रह सकते हैं, अगर एफ है तो उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो इसी से हम पता करेंगे कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन में कितने हैं? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो हीलियम, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना है? इसमें एक है, तो 1s1 होगा। 1s2 हो सकता है या फिर 1s3 नहीं हो सकता, क्योंकि s जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 1s1 होगा। तो इसमें जो चार्ज है वो एक प्लस यही चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें 1s1 है। 1s2 होता तो वो 0 हो जाता, क्योंकि एक हमारा s है, तो यहाँ पर बाह्य कोश में कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 होता है। और जिसके पूरे कोश भर जाते हैं वो शून्य वर्ग होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाता है। तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में एक 18 कॉलम है, उसमें इन सभी एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, उनके चार्जेस 0। जैसे यहाँ पर देखें हीलियम है, इसमें कितना है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा पहला है वो s होता है 1s1, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये इसके बाद उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है, मतलब ये भी किसी एलिमेंट से, किसी भी ना अणु से ना तो परमाणु से, किसी से भी क्रिया नहीं कर सकता है, और इसलिए इसके चार्ज क्या है? 0 है। तो इसको सबसे लास्ट में रखते हैं, 18 कॉलम है।
ठीक है, उसमें रखते हैं इसको पीरियोडिक टेबल में। और इसी तरह से हमारा क्या है, नियॉन है, इसमें भी जो बारकोस है, बारकोस कितना यहाँ तक, ठीक है, 6 2 8 2 10। तो पहला तो पूरा हो गया, इसमें दूसरा भी पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है, और इसके इलेक्ट्रॉन भी 10 होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1s1 ये हमारा पहला ब्लॉक होता है। उसके बाद 2s2 2p6, तो 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 जो होता है ये भी पूरा इसके इसके जो बारकोस होते हैं वो पूरी तरह से भर जाते हैं। ये भी 18वें वर्ग में ही रखा जाता है, ठीक है। तो आइए एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं। हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p, कितना 8 है, 4 2 और 2 4, 4 और 4 8 होता है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ब्लॉक भर चुका है। ये जो हमारा ब्लॉक है ये इतना भर गया है। उसके बाद ये स्टार्ट होता है, तो इन नंबर्स को हम पहले काउंट कर लेंगे, ठीक है। 4 और 2 कितना होता है, 6। अगर 4 से ज्यादा जाता है जो इसका इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 से ज्यादा जाता है तो हम 8 से माइनस कर देते हैं। अगर 4 से कम होता है या फिर 4 होता है तो वो हमारा प्लस चार्ज में होता है। मतलब स्टार्टिंग जो होता है, अगर वो लेट सपोज यहाँ पर अगर 2 है तो 2 और 2 4, ये कितना होगा, ये प्लस का उसका चार्ज होगा। अगर 4 से ज्यादा जाता है तो उसे हम 8 से माइनस कर देते हैं। तो 4 और 2 6 है, तो 8 से हम 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो हमेशा माइनस में उसका चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें कितना, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और भी ग्रहण कर लेता है तो ये इसके बारकोस जो है वो पूरी तरह से भर जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपने बारकोस को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और भी जरूरत है। तो ये किसी और से अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है तो इसके बारकोस पूरी तरह से भर जाएंगे और ये भी एक निष्क्रिय गैस बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें चार्जेस कितने होते हैं, इसमें 2 माइनस के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन में कितना होता है, 2 माइनस चार्जेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देख लें, कार्बन देख लेते हैं, कार्बन की कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, इसका ये बारकोस भर गया। उसके बाद 2s2 एंड 2p, 2 2 4 4 और 2 6, तो 2p2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 4, ठीक है। तो अगर 4 होता है फिर उससे ज्यादा होता है कितना, हम 8 से घटा देते हैं। तो इससे हम 8 से घटाएंगे तो 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यही इसका जो कार्बन का है वो 4 माइनस चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो जब भी 4 होता है या फिर 4 से ज्यादा होता है तो उसको हम 8 से घटा देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एलिमेंट्स के चार्जेस कैसे निकाले जाते हैं ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।